दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया को पहले आप लोग पूछो। आप चर्चा तो सबकी करते हो, लेकिन पार्टी तो एक खानदान की है, पार्टी तो समाजवादी पार्टी के एक परिवार की है। आप क्या अपने एजेंडे में सबको शामिल कर रहे हो? उनका इरादा सिर्फ प्रदेश को लूटने का है। सत्ता आए कैसे भी, प्रदेश में किस तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट हो, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले, ये समाजवादी पार्टी की चाहत है। वो प्रदेश के लोग कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब सपा सत्ता में रही है तब तब प्रदेश में गुंडे बदमाशों का राज रहा है, उनका बोलबाला रहा है। आज प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से के लाइन ऑर्डर तक के नंबर 1 पर है। निवेश के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बना है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर क्षेत्र में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और आज भी कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह जानते हैं उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरे का नाम का सहारा लेकर, दूसरे के जाति का सहारा लेकर चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं, जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। SIR पर मैं आपसे पूछता हूं, आप सब जर्नलिस्ट हो, किसी बूथ पर जाओ और वहां पूछो कि किसका किसका वोट कटा। इसी बूथ पर जाओ जहां हम खड़े हैं, और जिसका वोट कटा हो, भारत निर्वाचन आयोग ने सबको सुविधा दी, ड्राफ्ट मतदाता सूची है। और हम सभी भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उनको पता है बिहार की तरह जैसे आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, ऐसे ही सपा के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश जनता 27 में नकार देगी। इस वजह से संभावित हार को देख करके अपनी फेस सेविंग के लिए अभी से वो बयानबाजी प्रारंभ की। बीजेपी कोई ऐसा कानून लाएगी जो आपके सारे अधिकार छीन लेगी? देखिए, वो इस प्रकार की बयानबाजी को उनसे पूछो। ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे खुलेआम बरेली में हत्याएं करते थे, खुलेआम प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, नारा लगाते थे समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उनके पास दूसरा कोई एजेंडा है गुंडे माफिया छोड़ करके, दंगे छोड़ करके? उनको जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को। देखिए, ये आपका भी जिम्मेदारी है कि कोई भी मतदाता वंचित न हो, मतदान करने से सभी का नाम जुड़े, और इसके लिए हम लोग लगातार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये आपका भी काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका भी दायित्व है कि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न हो, और हम सब मिलजुल करके भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए लगातार हम विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अभियान चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देश में ये पहला अभिनव प्रयोग करके लाई है कि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतन दे रहे हैं। बरेली के मैं सभी लोगों से कहता हूं, यदि कोई बरेली में प्राइवेट चिकित्सा अपनी हार्ट का कर रहा है और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ रिवर्स बिडिंग के माध्यम से आए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मैं कहता हूं, आप उनको भर्ती करें, उनको सरकारी सेवा मिले। 5 लाख रुपए जो डीएम की भी तनख्वाह नहीं होती उतनी सैलरी देने के लिए हम तैयार हैं। आप जानते हैं 2017 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 81 मेडिकल कॉलेज है। इस प्रदेश को 25 करोड़ के राज्य को मात्र 17 मेडिकल कॉलेज चलाने का काम कर रहे थे सरकारी क्षेत्र के। आज माननीय मोदी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से चिकित्सकों की संख्या को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। शीघ्र ही आप देखेंगे कि आपको सभी विधाओं के चिकित्सक उपलब्ध होंगे। इसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग से चिकित्सा व्यवस्था के पदों को निकाल करके चिकित्सा संवर्ग के लिए अलग से आयोग का गठन किया है। हम अभी पिछले महीने जो कैबिनेट हुई तो उसमें हमने स्वीकृति पा ली है। शीघ्र ही चिकित्सा जो व्यवस्था का जो आयोग है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों की और प्रोफेसर्स की भर्ती करेगा, शीघ्र विज्ञापन जारी करके हम भर्ती करेंगे। वैसे भी तत्काल मैं सीएमओ महोदय से कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति, कोई चिकित्सक है जो हृदय रोग या अन्य किसी विशेषज्ञ में चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी रखता है, वो आए, उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक देने के लिए हम रिवर्स बिडिंग के आधार पर तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।